ये सुने विविध भारती की गीतमाला। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि विविध भारती की फेसबुक पोस्ट पर हमने पहले ही फिल्मों के नाम पोस्ट कर दिए हैं और जो श्रोता रेडियो के जरिए हमसे जुड़ रहे हैं उन्हें फिल्मों के नाम बता दें। दिल एक मंदिर, पूजा के फूल, हंसते जख्म, एक मुसाफिर एक हसीना, कोहिनूर, मुगले आजम, घर नंबर 44, शर्मीली, बूढ़ा मिल गया, आए दिन बहार के और लाल पत्थर। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी गाने किसी न किसी एक थीम के जरिए आपस में गुथे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक भी श्रोता थीम समझ पाया है, क्योंकि आपके सभी कमेंट्स मैंने देखे और जब कमेंट देखे तो लगा कि एक भी श्रोता ऐसा नहीं है जो आज के इस कार्यक्रम की थीम को समझ पाया है। भाई इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। थीम तुरंत तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इस गाने से करते हैं आज के कार्यक्रम का आगाज। और आपको सिर्फ ये बताना है कि इस फिल्म के निर्देशक कौन थे। और ये मेरी आवाज के पीछे कौन सा साज बज रहा है और आज के इस कार्यक्रम का इस साज से क्या ताल्लुक है।
प्रीत मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे, आप सभी ने सुना। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं कि के आसिफ इस फिल्म के निर्देशक हैं, और जब मैंने पूछा था मेरी आवाज के पीछे कौन सा साज बज रहा है तो कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया कि सितार बज रहा है। 16 सिंगार किए हुए मधुबाला, बेशक आज किसी साथ की बात होने वाली है, ये एक श्रोता ने लिखा है, जो कि गलत जवाब है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि शंकर हुसैन फिल्म का गाना आज शामिल है, तो ऐसा लगता है कि जीवन से आसपास कोई थीम है। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज यूनुस खान आ रहे हैं तो प्रश्न पत्र आसान नहीं होगा, हो सकता है कि कोई गीतकार का थीम हो। इसके अलावा रात के इर्द गिर्द खूबसूरत शब्दों से जुड़ी हुई कोई थीम हो सकती है, एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि आज की थीम के लिए सभी ने हार मान ली है। आपके बोलने का लहजा ऐसा है कि जब आते हैं तो खास प्रस्तुति कई दिनों तक याद रहती है, लेकिन आज की थीम को लेकर तो बड़ा मुश्किल हो रहा है पहचानना। चलिए इस गाने को सुनिए और देखिए कि इस गाने में किस साज की प्रधानता है। किस फिल्म का ये गाना है, किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया? इन्हीं सवालों के बीच कहीं छिपा है आज की थीम का सुराग। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। पंछी से छुड़ा कर उसका घर तुम अपने घर पर ले आए। ये प्यार का पिंजरा मन भाया, हम जी भर भर कर मुस्काए। जब प्यार हुआ इस पिंजरे से तुम कहने लगे आजाद रहो। हम कैसे भुलाए प्यार तेरा, तुम अपनी जुबां से ये न कहो। अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल
में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। भाई ये गाना भी हो गया और हमने अपने श्रोताओं से पूछा था, बहुत सारी चीजें पूछी थी और बहुत सारे लोगों के जवाब भी आ गए हैं और जाहिर है कि जब क्लू दिया तो सभी लोगों ने पहचान लिया कि सितार पर आधारित जो गाने हैं, जिन गानों में सितार की प्रधानता है, वो आज हम लेकर आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सितार की ध्वनि अक्सर दर्द, विरह और गहरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा सितार, मीना कुमारी, दिल एक मंदिर, ये सभी बातें एक श्रोता ने लिखी हैं। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आज तो लगता है कि भूलना थीम हो सकती है, हम गलत भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने पहचान लिया है कि थीम बहुत मुश्किल नहीं है। एक श्रोता लिखती हैं कि थीम को पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। भाई ठीक कहा आपने। और सितार जिन गानों में प्रधान है, इन गानों को आज हम लेकर आए हैं। ये वो गाने हैं जो हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के अनमोल नगीने हैं। अलग अलग संगीतकारों के कमाल हैं ये, जिन्होंने अपने गानों में सितार की सुंदर झालर बुनी। अब जो गाना मैं आपको सुनवा रहा हूं, उसकी फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम आपको बताना है। कौन से कोई नींद लिए जाता क्या सुंदर गाना, क्या अद्भुत गाना है। मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। पूजा के फूल फिल्म का गाना है। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं खुद ही हारमोनियम बजाता हूं, इसलिए पहचान ली थीम को। इसके अलावा
एक श्रोता लिखते हैं कि सितार वाद्य यंत्र से कहीं अधिक है। भारत की समृद्ध संगीत में आत्मा की एक शाश्वत प्रतिध्वनि है। इसकी तारों की झिलमिलाती कंपन में कोई न केवल संगीत सुन सकता है बल्कि भावनाओं, परंपराओं और समय के पार की एक यात्रा भी सुन सकता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शायद फिल्म संगीत में सितार का प्रयोग कम हुआ है। गलत ख्याल, बहुत सारे गानों में है और 5-7 एपिसोड तो आराम से कर सकते हैं। इतने गाने तो आराम से मिल जाएंगे। आज के जमाने में जरूर कम है, लेकिन किसी जमाने में सितार का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ करता था। इसके अलावा एक और श्रोता, पूजा के फूल का ये सुरीला गाना है, मदन मोहन का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल और माला सिन्हा का अभिनय। एक और श्रोता लिखते हैं कि सितार की ध्वनि केवल कान को सुख देने वाला संगीत नहीं है। पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत खान जैसे दिग्गजों ने इस वाद्य को वैश्विक स्तर पर पहचान दी है। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अनमोल रत्न है जो केवल तारों के कंपन से नहीं बल्कि सीधे रूह के तारों से संवाद करता है। एक और श्रोता का कहना है कि उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम की जो संगीत धुन है उसमें इस गाने का एक टुकड़ा सितार का सुनाई देता है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने पूजा के फूल और माला सिन्हा का नाम लिखा है। बहुत सारे श्रोता हैं जो लगातार अपने कमेंट कर रहे हैं। हालांकि शुरू में श्रोताओं ने सितार वाली थीम नहीं पहचानी, लेकिन जैसे ही हमने सितार की थीम का ऐलान किया है, अब श्रोता गानों में सितार के टुकड़ों की बात कर रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि शर्मीली में सितार का बहुत शानदार प्रयोग हुआ है। एस.डी. बर्मन ने उसमें संगीत दिया था। सितार की गूंज और शास्त्रीय रागों की प्रमुखता शर्मीली में सुनाई देती है। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि थीम वो टेढ़ी खीर है जिसमें अवगाहन करने से कुछ सुखद अनुभव होता है, लेकिन उसमें समय के साथ दिमाग की माथापच्ची से बचते हुए आनंद तो कार्यक्रम को सुनने का ही है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि भूलना भुलाना थीम हो सकती है। ये उस समय का कमेंट हो सकता है जब थीम को लेकर सभी लोग अपना अपना अंदाजा लगा रहे थे। तो चलिए, अब तो थीम की पहचान हो चुकी है और ये अगला गाना, इस गाने में सितार किस महान कलाकार ने बजाया था और ये गाना किस फिल्म का है? मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता,
नचत छुम छुम तथै तथै तथ छुम छुम चनन छुम छुम चनन क्रांत 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 धा 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 मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका सारे सगरे मग पम ध पनि ध नि सारे सनि ध पम प ध नि सारे सनि ध पम प ग म ध प ग म रे स मधुबन में राधिका नाचे रे स स सनि ध पम प ध प ग म रे स नि रे स स ध ग म ध नि ध स मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका ओथे नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना नादर दिरता नीता धारे ओथे ताना धीर धीर ताना धीर 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 तुम धीर 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 तिरिकिड़ता के तुम तिरिकिड़ता का तिरिकिड़ता धा ने नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता धार धीम धीम ताना ना लिखते हैं कि इस सितार का जिक्र हो तो फिल्म कोहिनूर का मधुबन में राधिका नाचे रे ना सुनाया जाए ये नहीं हो सकता। ये ऐसा गीत है जिस पर दिलीप कुमार की उंगलियां एक शुद्ध सितार वादक की तरह चली हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि राग हमीर पर आधारित ये गाना है। नौशाद का इस गाने में संगीत है और उस्ताद हलीम जाफर खान साहब ने इस गाने में सितार बजाया है, जो अपनी विशेष शैली जाफर खानी बाज से सितार बजाया करते थे। आपको याद होगा कि विविध भारती के संगीत सरिता कार्यक्रम में भी उस्ताद हलीम जाफर खान आए थे और उस श्रृंखला का तो नाम ही था जाफर खानी बाज। पिछले दिनों इस श्रृंखला को दोबारा प्रसारित भी किया गया था। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि उस्ताद हलीम जाफर खान साहब से 6 महीने तक दिलीप कुमार ने सितार सीखा था और उनकी उंगलियां जख्मी तक हो गई थीं। इसके अलावा एक और श्रोता ये लिखते हैं कि हलीम जाफर खान साहब का सितार इस गाने में है, साथ में बांसुरी, घुंघरू और जल तरंग का इस्तेमाल भी इसमें किया गया है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि दिलीप कुमार ने एक साक्षात्कार में ये लिखा था कि मैंने महीनों तक सितार का अध्ययन किया, लेकिन सितार एक कठिन साज है और इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, एकाग्रता और अनुशासन की जरूरत होती है। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे बचपन का एक दोस्त बढ़िया सितार बजाता है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि एसयू सनी कोहिनूर बना रहे थे, उसमें उन्होंने दिलीप कुमार को कास्ट किया था।
और एस यू सनी ने इससे पहले मेला, बाबुल और उड़न खटोला तीनों फिल्मों में दिलीप कुमार को लिया था। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही लंबी कहानी लिखी है जिसे इस कार्यक्रम में शामिल करना संभव नहीं, क्योंकि बाकी श्रोताओं के भी तो कमेंट हमें पढ़ना है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि सितार एक ऐसा साज है जिसे सुनने के बाद कहा जाता है कि उठे सितार मन के, मतलब इसका इतना महत्व है। हलीम जाफर खान साहब का नाम बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि सितार में 7 मुख्य तार होते हैं और 11 से 13 प्रतिध्वनित यानी तरब के तार होते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि थीम कोई भी हो, हमें तो आपको सुनना होता है। और इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की बातें। एक श्रोता लिखते हैं कि जब स्कूल में म्यूजिक का पीरियड हुआ करता था तब सितार बजाने का मौका मिला करता था। और फिर कुछ और श्रोताओं की बातें। कोहिनूर के गाने में अब उस्ताद हलीम जाफर खान साहब ने सितार की ट्रेनिंग दी थी दिलीप कुमार को, ये बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। पूजा के फूल में मदन मोहन के संगीत में सितार का कितना कमाल है, ये एक और श्रोता ने लिखा है। और एक श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि जब सितार की बात होती है तो पंडित रविशंकर को याद करना जरूरी है। जी बिल्कुल याद कर रहे हैं। और इस तरह से बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स अब हमने पढ़े। और अब फिर एक गाना जो बिल्कुल सितार की शानदार तरंग से सजा हुआ है, फिल्म का नाम बताइए। और कुछ श्रोता बता सकते हैं कि इस गाने में सितार किस महत्वपूर्ण सितार वादक ने बजाया। भराए
बहुत ही शानदार ये गाना अभी हम सभी ने सुना और इस गाने की ताकत है इसका संगीत, इसके बोल, इसकी बेमिसाल गायकी। एक श्रोता लिखती हैं कि आज की गीतमाला ऐसी है कि एक सेकंड के लिए भी रेडियो छोड़कर हट नहीं सकते, किचन का काम अब 2 बजे के बाद ही होगा। एक और श्रोता लिखती हैं, दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, याद इतना भी कोई न आए। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा, उस्ताद रईस खां कितने सुरीले। उन्होंने कहा कि मदन मोहन के गाने सुनते हुए एक लेख में उनके बारे में पढ़ा था तो आज उत्तर देने में काम आ गया। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि कैफी आजमी का लिखा मदन मोहन का रचित गाना आज सोचा तो आंसू भराए। हंसते जख्म 1973 की फिल्म है, अनकहे दर्द जीवनमय सूनापन को बहुत ही कोमलता के साथ व्यक्त करता है। लता मंगेशकर की आवाज में दिल की नाजुक रगों को छू लेने वाली ये रचना है। और सभी ने लिखा है कि प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद रईस खां साहब का संगीत इस गाने में, रईस खां साहब का सितार इस गाने में है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सितार की आज की थीम बहुत बढ़िया है। सितार एक मुश्किल साज है और मदन मोहन के गानों में तो सितार का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। और एक श्रोता लिखती हैं कि बचपन से सितार प्रिय वाद्य रहा है और कुछ समय तक तो सीखा भी है। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने अलग अलग गानों के बोल लिखे हैं जिनमें उस्ताद रईस खां साहब का सितार सुनाई देता है। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने एक और सितार वादक जयराम आचार्य का जिक्र किया है जिन्होंने कई फिल्मी गानों में बेमिसाल सितार बजाया है। सितार की तान से महसूस होता है जैसे वो सोए हुए कंदील को लता जी जगा रही हों, रूह का कोई कोना सुकून की रोशनी से जगमगा उठता है। सुंदर बात है। और अब ये अगला गाना, आप यूं ही अगर हमसे मिल, आपको बताना है इस गाने के गीतकार कौन हैं। देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों, पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों, मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों, आप आती हैं क्यों। क्या कहूँ आपसे ये भी एक राज है, एक दिन इसका इज़हार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर, हाय मेरी ये नजर। ऐसी नजरों से देखा अगर आपने, शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा।
भाई ये गाना भी खत्म हुआ और अलग अलग संगीतकारों के ऐसे गाने हैं जहां सितार बहुत प्रमुखता से सुनाई पड़ता है। जरा सोचिए कि मदन मोहन के कुछ गाने हुए, नौशाद के गाने हुए, अब ओपी नैयर का ये गाना, और एक श्रोता ने लिखा एसएच बिहारी का गाना है जो कि गलत जवाब है, राजा मेहंदी अली खान ने ये गाना लिखा था। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि गीतमाला एक ऐसा कार्यक्रम है जो मैं छोड़ता नहीं। जीवन के जबरदस्त फलसफे के साथ किसी थीम पर आधारित ये कार्यक्रम हमें समझाइश देता है और उद्घोषक जी जान लगाकर इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो घर नंबर 44 का जिक्र कर रहे हैं। आगे उसका गाना हम जरूर आपको सुनवाएंगे। राजा मेहंदी अली खान और ओपी नैयर का जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है और एक श्रोता ने यह कहा है कि हमें पूरा यकीन है कि आगे चलकर ऐसा जरूर आएगा जब फिल्मी गाने उतने ही सुरीले हो जाएंगे। चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म का नाम बताइए। आ
सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। कई श्रोताओं ने लिखा है हाउस नंबर 44 फिल्म का ये गाना है। हिंदी फिल्म संगीत में सितार का उपयोग 1950 से 1970 के समय में हुआ है। मदन मोहन, नौशाद और शंकर जयकिशन जैसे दिग्गज संगीतकारों ने गानों को भावपूर्ण और शास्त्रीय आधार देने के लिए सितार का इस्तेमाल किया। उस्ताद रईस खां, अब्दुल हलीम, जाफर खां जैसे उस्तादों ने फिल्म संगीत में यादगार सितार के टुकड़े दिए हैं। ये एक श्रोता की बात है। इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि आज आप सितार के तार के साथ साथ हृदय के तारों को भी झनकृत कर रहे हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने घर नंबर 44 फिल्म का नाम लिखा है, जो कि एकदम सही जवाब है। संगीतकार सचिन देव बर्मन। किस फिल्म का ये गाना है, यही आपको बताना है। शर्मिली फिल्म का ये गीत आपने सुना। एस डी बर्मन और नीरज, ये बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है मदन मोहन ने रईस खान के साथ मिलकर दस्तक, मेरा साया, हंसते जख्म जैसी फिल्मों में सितार के बहुत सुंदर प्रयोग किए। वसंत देसाई, गूंज उठी शहनाई में शास्त्रीय धुनें, रविशंकर धरती के लाल के लिए संगीत दिया। उसके अलावा इन्होंने शंकर जयकिशन का नाम लिखा है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मेघा छाया आधी रात बहुत ही अद्भुत गीत, सचिन देव बर्मन का संगीत और नीरज के बोल इस गाने में हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला जो गाना आ रहा है उसकी फिल्म का नाम तो जाहिर है कि उस गाने में ही छिपा है। संगीतकार का नाम बताइए। सुनो सज
सजना पपीहने सुनो सजना पपीहने कहा सबसे पुकार के संभल जाओ चमन वालों संभल जाओ चमन वालों के आए दिन बहार के सुनो सजना सुनो सजना फूलों की डालियां भी यही गीत गा रही है घड़ियां पिया मिलन की नजदीक आ रही है नजदीक आ रही है हवाओं ने जो छेड़े हैं हवाओं ने जो छेड़े हैं फसाने हैं वो प्यार के संभल जाओ चमन वालों के आए दिन बहार के सुनो सजना सुनो ऐसे देखो मर्जी क्या तुम्हारी बेचैन कर न देना तुमको कसम हमारी तुमको कसम हमारी हम ही दुश्मन न बन जाए हम ही दुश्मन न बन जाए कहीं अपने करार के संभल जाओ चमन वालों के आए दिन बहार के सुनो सजना सुनो सजना में पड़ गए हैं सावन मस्त झूले ऐसा समाज देखा राही भी राह भूले राही भी राह भूले के जी चाहा यही रख दे के जी चाहा यही रख दे उम्र सारी गुजार के एक श्रोता लिख रहे हैं कि सुमधुर गीतों का कारवां अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच रहा है और वक्त का जरा भी पता नहीं चल रहा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ये गाना आए दिन बहार के फिल्म का नाम और बहुत सारे श्रोताओं ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम लिखा है और कई लोगों को इसमें भी सितार का जो टुकड़ा है वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। और अब ये कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, फिल्म का नाम आप बताएंगे, साथ में संगीतकार का नाम भी बताइए। ओ जिया
आज के इस कार्यक्रम का सफर तो यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि सितार के गानों की भरमार है और हम ये चाहते हैं कि आप खुद भी अपनी तरफ से खोज कर सितार के ये तमाम गाने सुने और इनका आनंद लें। आज हमने कोशिश की कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाने सुनवाएं जो सितार से सजे हैं। और एक गाना बचा हुआ है, लेकिन कार्यक्रम का वक्त इतना नहीं है कि उस गाने को लिया जाए, तो उसकी एक छोटी सी झलक आपको सुनवाते हैं इस पहेली के साथ कि ये गाना किस फिल्म का है। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं ने सही जवाब दे दिया होगा। लाल पत्थर फिल्म का ये गाना, और चूंकि कार्यक्रम का वक्त इतना नहीं था कि ये गाना सुनवाया जाए पूरा, तो एक अंश हमने सुनवाया। सितार के गानों पर आधारित ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।